hope all of you are doing well at home. You are very fine. Okay? तो my dear students, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूं और वो भी जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेकर आया हूं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लेकर आया हूं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक माय डियर स्टूडेंट जितना भी चार्ज आपने देखा, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसमें अलग अलग चार्ज था। उसमें क्या था? अलग अलग चार्ज था। और किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग चार्ज दिखाई देता था। तो जो अलग अलग चार्ज दिखाई देता है उसको डिस्क्रीट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट कहा जाता है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर ये प्लस चार्ज है, 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 प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। यानी किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया है। किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली क्या किया गया है? चार्ज किया गया है। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया है, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इस ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। क्या हो गया है? देख रहे हैं कि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और इस चार्ज को देखा जा रहा है तो ये चार्ज क्या है? अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये चार्ज क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये जो चार्ज अलग अलग दिखाई दे रहा है इसको डिस्क्रीट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट। इसको क्या कहता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज अलग अलग है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो डिस्क्रीट हो जाएगा, तो ये जो है ये डिस्क्रीट हो गया। यानी अलग अलग चार्ज रहेगा, अलग अलग चार्ज रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे। लेकिन यही चार्ज जो है क्या हो? क्लोज हो। यही चार्ज क्या हो? क्लोज हो। यही चार्ज क्या हो? क्लोज हो। एक दूसरे के क्लोज हो, वेरी क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, ठीक है। इस तरह से हो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये चार्ज जो है क्लोज है और इस चार्ज को यदि दूर से देखा जाए, तो लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सरफेस जो है ना, बिल्कुल सरफेस जैसा दिखाई देगा, है ना। बिल्कुल क्या सरफेस जैसा दिखाई देगा और एक दूसरे से चार्ज जो है बहुत क्लोज दिखाई देंगे। इसलिए इस चार्ज को कंटिन्यूअस कहा जाता है। यानी ये जो है एक्सट्रीमली
दिखाई देगा। ये क्या इसको क्या कहे हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फॉर्म इट कंटिन्यूअस। तो एक्सट्रीमली जो क्लोज चार्ज होते हैं माने एक दूसरे से बहुत सटे हुए जो चार्ज होते हैं ना, एक दूसरे से सटे हुए एक दूसरे के बहुत जो नजदीक चार्ज होते हैं तो क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि एक कतार में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, एक कतार में बहुत सारी, ये कोई फील्ड है, कोई क्या है, ये फील्ड है और इस फील्ड में एक कतार में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, एक कतार में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, एक कतार में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है। सपोज दैट और इन गाड़ियों को नजदीक से देखा जाएगा, इन गाड़ियों को नजदीक से देखा जाएगा तो एक दूसरे के नजदीक तो अलग अलग दिखाई देगी। इन गाड़ियों को किसी फील्ड में एक कतार में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार, और इसको नजदीक से देखा जाएगा तो ये सभी गाड़ियां जो है अलग अलग दिखाई देगी और इसको डिस्क्रीट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा डिस्क्रीट, इसको क्या कहा जाएगा डिस्क्रीट नेचर, या डिस्क्रीट इन नेचर है ना, डिस्क्रीट इन नेचर क्लियर। और इसी चार्ज को दूर से, इसी गाड़ियों को दूर से देखा जाएगा, इसी गाड़ियों को दूर से देखा जाएगा तो ये फील्ड जो है क्या सरफेस जैसा दिखाई देगा, फील्ड दिखाई देगा और उसमें बहुत छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई देगी, बहुत छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई देगी और ऐसी गाड़ियां दिखाई देगी लगेगा कि एक दूसरे में सभी गाड़ियां क्या हुई है सटी हुई है, एक दूसरे में सभी गाड़ियां सटी हुई है तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पर यूनिट माने चार्ज पर यूनिट डायमेंशन में होती है। तो पर यूनिट डायमेंशन में माने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डायमेंशन में होती है। तो पर यूनिट डायमेंशन का अर्थ होता है ना, पर यूनिट डायमेंशन का अर्थ होता है कि चाहे वह लंबाई में माने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो या सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो या उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके लेंथ में होती है, क्या होती है लेंथ में होती है, सरफेस एरिया में होती है, लेंथ में होती है, सरफेस एरिया में होती है। और ये चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रूप में जो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वह जो है या लेंथ में होती है या सरफेस एरिया में होती है या वॉल्यूम में होती है। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह से होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो तरह से होता है। ये तो डिस्क्रीट इन नेचर है चार्ज का जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, या आगे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्या पढ़ेंगे सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी अलग अलग चार्ज होगा, Q1 चार्ज होगा, Q2 चार्ज होगा, Q3 चार्ज होगा, क्लियर। तो ये Q1 Q2 Q3 जो चार्ज है अलग अलग जो चार्ज दिखाई देते हैं उसको डिस्क्रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट इन नेचर कहा जाता है। और जो एक साथ दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे से बहुत नजदीक दिखाई देते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज दिखाई देते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली क्लोज दिखाई देते हैं, वह कंटिन्यूअस अवे में होते हैं। वह क्या होते हैं कंटिन्यूअस अवे में। ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो तरह से होती है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दो तरह से होती है। तो आपने समझ गए, आप समझ गए, अब आप अंडरस्टूड कि डिस्क्रीट किसको कहेंगे, डिस्क्रीट कहेंगे माने डिस्क्रीट किसको कहेंगे और कंटिन्यूअस किसको कहेंगे। डिस्क्रीट उसको कहेंगे जब चार्ज अलग अलग होगा।
चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसको डिस्क्रीट इन नेचर कहेंगे। चार्ज को कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब चार्ज जो है एक दूसरे के क्या हो, बहुत नजदीक हो। चार्ज एक दूसरे को क्या हो, बहुत नजदीक हो, तो उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। तो माय डियर स्टूडेंट, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होती है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दो तरह से होती है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होती है। ये पहला जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्मली या डिसकंटिन्यूअस। क्या, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या और नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। तो कोई सरफेस है, कोई सरफेस है और इस सरफेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। कोई सरफेस है और इस सरफेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। और जब उस पर चार्ज अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट में होते हैं, जैसे यहाँ चार्ज जो है, यहाँ चार्ज जो है इतना हो गया, यहाँ चार्ज जो है इतना हो गया, यहाँ चार्ज इतना हो गया, यहाँ चार्ज इतना हो गया। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि जब इस सरफेस को इक्वली सरफेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिकली इस सरफेस को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो चार्ज जो है उसके अलग अलग प्लेस पर, उसके अलग अलग प्लेस पर अलग अलग अमाउंट में होते हैं। यहाँ चार्ज अधिक अमाउंट में है, यहाँ उससे कम हो गया, और यहाँ भी उससे कम हो गया, यहाँ उससे कम हो गया, यहाँ उससे कम हो गया। तो इस तरह से चार्ज जो है उसके एवरी पॉइंट पर अलग अलग अमाउंट में होते हैं, अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, माने अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी सरफेस को क्या किया जाता है, किसी सरफेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है और उस सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग अमाउंट में, माने अनइक्वली रूप में चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ, अनइक्वल रूप में चारों तरफ जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए उसको डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट। ये हो गया, सेकंड हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या हुआ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस क्या हुआ, कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
क्लियर। तो ये कंटिन्यूअस का भी बताया मैंने। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बताया कि चार्ज जो है क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, चार्ज क्लोज होते हैं, माने सभी चार्ज एक दूसरे के क्लोज रूप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसी सरफेस को जब किसी सरफेस को ये इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है तो चार्ज उसके सरफेस पर ना क्लोज रूप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक दूसरे के क्लोज रूप में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक दूसरे के क्लोज रूप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इसलिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीन रूप में होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये माय डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये सेकंड हो गया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होती है। पहला क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तीन तरह का होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। पहला फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड हो गया। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड अलग है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, एक एक करके हम डिफाइन करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू डिफाइन सेपरेट टू सेपरेट। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट माय डियर स्टूडेंट? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे किसी सरफेस को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो सरफेस पर चार्ज जो है, उस सरफेस पर चार्ज जो है क्या हो जाता है? उस सरफेस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली जो है क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज दैट जैसे ये मान लीजिए कि क्या हो गया? वायर हो गया। क्या हो गया? वायर। ये वायर है और इस वायर को चलो नहीं ये वायर है और इस वायर को
किया जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, तो इस पर चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली फॉर्म में, इक्वली रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या ये कोई क्या है? वायर है, और इस वायर को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो इस वायर पर चार्ज जो है इक्वली जो है इक्वली, इट मींस यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये वायर हो गया। इसी तरह से सपोज दैट ये रिंग है, ये रिंग हो गया। इस रिंग को भी क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। इस रिंग को भी क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। तो इस रिंग के सरफेस पर, इस रिंग के सरकमफेरेंस पर, इस रिंग के क्या सरकमफेरेंस पर इक्वली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्वली क्या हो जाता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे ये वायर हो गया, ये वायर हो गया, और ये जो है रिंग हो गया। ये रिंग, ये मेटल वायर है, ये मेटल रिंग है, मेटल वायर। ये क्या है? मेटल वायर, मेटल रिंग। ये मेटल रिंग है, ये मेटल वायर है। तो रिंग को क्या किया जाता है? रिंग को क्या किया जाता है? रिंग को या वायर को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। तो देखा जाता है कि चार्ज इक्वली उस पर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस मेटल वायर पर या मेटल रिंग पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का उपयोग किया जाता है उस टर्म को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का उपयोग किया जाता है उस टर्म को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैंने क्या कहा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का उपयोग किया जाता है उस टर्म को क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको क्या कहा जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है, लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा द्वारा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन L, Q अपॉन L। यानी इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर, इस वायर के पर यूनिट लेंथ पर, यानी यूनिट लेंथ पर, इस वायर के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होगा, इस वायर के या मेटल रिंग के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होगा, चार्ज का अमाउंट होगा उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q by L। Q by L का अर्थ क्या होता है? वायर के यूनिट लेंथ पर चार्ज का जितना अमाउंट होती है, क्या वायर के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होती है उसे लीनियर चार्ज
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q by L होती है। और Q by L का क्या होता है? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जो आपको सरफेस दिया गया है, यहाँ वायर दिया गया है, मेटल वायर, और यहाँ मेटल रिंग दिया गया है। मेटल वायर या मेटल रिंग के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होती है, चार्ज का अमाउंट होती है, उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट मींस इस वायर के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होगी उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q by L होती है। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसका ऐसा यूनिट आपको बताया गया है पिछले क्लास में, है ना? इसका यूनिट जो होती है ये कूलम पर क्या होती है? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम बाय मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। लैम्डा इक्वल टू Q by L यानी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। तो कहने का है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। और डिफाइन क्या है, डिफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होगा उसे क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q by L, इट मींस कूलम पर मीटर। क्लियर? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसके लिए क्या किया गया? एक वायर लिया गया या मेटल वायर लिया गया या मेटल रिंग लिया गया और उसको क्या किया गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया। और देखा गया कि उस वायर पर या मेटल रिंग पर इक्वली जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए वैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q by L होती है, लैम्डा इक्वल टू Q by L। इसका SI यूनिट जो है कूलम पर मीटर होती है। इट मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी किसी वायर के या मेटल के, ये वायर है या मेटल रिंग है, उसके यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज का अमाउंट होगा उसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेकंड हो गया। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सपोज दैट ये मेटल शीट है, ये क्या है? मेटल शीट है। और ये कोई स्फीयर है, मेटल स्फीयर है। तो मेटल स्फीयर हो गया, ये मेटल स्फीयर, ये मेटल स्फीयर हो गया, ये मेटल शीट हो गया। ये क्या हो गया? मेटल शीट। ये मेटल स्फीयर, मेटल शीट
मेटल स्फीयर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस मेटल शीट को या मेटल स्फीयर को जब इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाएगा तो इस पर चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके सरफेस एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? ये चूंकि मेटल स्फीयर है, इससे इसके आउटर सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे कि यदि मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, उस पर उसके आउटर सरफेस पर चार्ज जो है कलेक्ट होता है, और वही जो है नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो उसके इनर सतह पर, इनर सरफेस पर चार्ज जो है कलेक्ट होगा। तो ये मेटल स्फीयर है, और मेटल स्फीयर या ये मेटल शीट को इक्वली इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, तो मेटल शीट या मेटल स्फीयर के सरफेस पर क्या हो जाती है? चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर? तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का उपयोग किया जाता है उस टर्म को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा का उपयोग किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू Q by A, यानी यूनिट सरफेस पर चार्ज का जो अमाउंट होगा, यूनिट सरफेस पर चार्ज का जो अमाउंट होगा उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको डिफाइन करता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। इट मींस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू Q by A। Q by A क्या होती है? A कूलम पर मीटर स्क्वायर। A का यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो ये क्या रिप्रेजेंट करा? ये जो सरफेस है, मेटल शीट का जो सरफेस है या मेटल स्फीयर का जो सरफेस है ना, उसके पर यूनिट एरिया पर चार्ज का जो अमाउंट होगा, उसे क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन क्या होती है? ये होती है चार्ज अपॉन एरिया। इट मींस यूनिट एरिया पर चार्ज का जो अमाउंट होगा उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Getting my point or not? I hope all of you are understanding easily, correct? तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। थर्ड है वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया जाता है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या प्लास्टिक स्फीयर है ना? ये प्लास्टिक स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसको जो है इसको भी ये किया जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, तो इस पर चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सरफेस को नहीं जाता, अंदर ही रहता, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग क्या है, स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग यानी प्लास्टिक स्फीयर कर सकते हैं, प्लास्टिक स्फीयर क्या, प्लास्टिक स्फीयर, क्लियर। तो ये जो है प्लास्टिक स्फीयर है, यानी जिस समय इस प्लास्टिक स्फीयर को बनाया जाता है उसी समय इस पर चार्ज जो है इक्वली क्या हो जाता है, इसके सतह में, यानी इसके जो सरफेस है, इसके जो सरफेस का जो इनर भाग है, उस इनर भाग में चार्ज जो है इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर नॉन कंडक्टिंग यदि रहेगा तो उसके अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वही मेटल शीट रहेगा तो उसके आउटर सरफेस पर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए इसके अंदर में चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उस टर्म को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है, ये रो है, ये क्या है, रो इक्वल टू Q बाई वॉल्यूम, ये कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, इसका SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, यानी ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो या प्लास्टिक स्फीयर हो या प्लास्टिक स्फीयर हो, तो जिस समय स्फीयर को बनाया जाता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को बनाया जाता है या प्लास्टिक स्फीयर को बनाया जाता है, उसी समय उसके इनर पार्ट पर इक्वली चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। या क्यूबॉइड शेप ले लेंगे, कीबोर्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही होगा, नॉन कंडक्टिंग क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्लियर। तो उस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, और इसका SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर, और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इससे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या प्लास्टिक स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज का अमाउंट होती है उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज बताया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पहले तो क्या बताया कि ये डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट क्या होती है, अलग अलग चार्ज, डिस्क्रीट मींस क्या होती है, अलग अलग चार्ज, सेपरेट टू सेपरेट, और कंटीन्यूअस का अर्थ होता है क्लोजली चार्ज। कंटीन्यूअस मींस क्या होती है, क्लोजली चार्ज, ऐसा चार्ज जो आपको है ना बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है दिखाई नहीं देगी, यानी आप वह जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल के होंगे, वो चार्ज क्या होंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होंगे, क्योंकि ह्यूमन आई उसको देख नहीं सकती है, ह्यूमन आई क्या उस चार्ज को देख नहीं सकती है, क्योंकि इक्वली जो है और कंटीन्यूअसली क्लोजली जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको कंटीन्यूअसली कहा जाता है। और डिस्क्रीट जो चार्ज होता है, डिस्क्रीट चार्ज जैसे पीछे आपको जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अलग अलग क्या थी, चार्जें थी, तो उसको डिस्क्रीट कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्क्रीट इन नेचर कहेंगे। और ये कंटिन्यूअसली में क्या होता है, माने क्लोजली में क्या होती है, कंटिन्यूअसली में क्या होती है, क्लोजली में क्या होती है, कंटिन्यूअसली इन नेचर होती है।
कंटिन्यूअसली इन नेचर। और इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के होती है, माने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है। पहला क्या, पहला जो है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बताया कि कोई सरफेस एरिया माने कोई सरफेस है और उस सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग अमाउंट का चार्ज होगा। कहीं पर चार्ज अधिक होगा, कहीं पर कम होगा, माने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं अधिक हो गया, कहीं कम हो गया, तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। और कंटिन्यूअस में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली रूप में, माने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली रूप में होगा, चाहे वह जो है लीनियर हो, माने चाहे वह क्या हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसमें जो है इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डेंसिटी के द्वारा ये डिफाइन किया जाता है। मैंने उसको डिफाइन करने के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लैम्डा द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। उसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, सिग्मा का उपयोग किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होती है। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। रो इक्वल टू क्यू बाई डी होती है, कूलम पर मीटर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो माय डियर स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट एक बार दो बार देखेंगे तो ये सभी जो है आपको डिस्क्रीट भी दिखाई देगा, डिस्क्रीट भी आपको समझ में आएगा और कंटिन्यूअस भी समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आज फिनिश में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर। तो गुड बाय, थैंक यू।